वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 703। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए। शोर के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लॉ शॉक हो रहा है, बोल रहा है कि तुम कैसे बोल सकते हो कुराजोन। और कुराजोन बोलता है कि मैं पहले से ही बोल सकता हूँ। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम डोफ्लामिंगो को बेवकूफ बना रहे थे इतने लंबे समय से। कुराजोन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने उसको अभी भी नहीं बताया कि मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो ऐसा ही सोचता है। वो सुनने के बाद लॉ बोलता है कि इसका मतलब तुम तो जरूर पागल बना रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। इसी वक्त लॉ हैरान हो जाता है, बोलता है कि इधर के आसपास के आवाज क्यों नहीं आ रहा है, इधर के आवाज कैसे हो गया। और वो लॉ बोलता है कि इधर का आवाज गायब हो गया यार। कुराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्योंकि ये मेरा पावर है। लॉ बोलता है कि आसपास देखे तो ऐसा ही लगता है कि लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे, लेकिन मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कुराजन बोलता है कि तुम बहुत जोरों जोरों से बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मैंने दीवार के पीछे लगा दिया, ये दीवार साउंड प्रूफ है। और कुराजन बोलता है कि हमको कोई भी सुन नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें इधर लाया हूँ। कुराजन उसी वक्त अपना डेल फुट बार यूज करता है, आसपास के सारे साउंड को म्यूट कर देता है। बोलता है कि अब वो कोई भी सुन नहीं पाएगा। कुराजन बोलता है कि मैंने काम फ्रूट खाया है, इसलिए मैं साउंडलेस वुमेन बन चुका हूँ। और वो सुनने के बाद लॉ बोलता है कि इसका मतलब तुम डेविल फुट यूजर हो, और तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने लंबे समय से झूठ बोल रहे थे डोफ्लामिंगो से, मुझे बेवकूफ मत समझना जिस तरीका से तुम सोच रहे हो। और वो सुनने के बाद कुराजन बोलता है आपको मुझे मालूम है कि तुम नहीं हो, और मैं इतने लंबे समय से एक्टिंग कर रहा था, मैं बहुत अच्छी तरीका से बोल सकता हूँ। और वो सुनने के बाद लॉ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे बदन में आग लग चुकी है। बोलता है लॉ, और हमें देखने को मिलता है आग चारों तरफ लग जाता है। कुराजन बोलता है कि मैंने बचपन में तुम्हारे जैसे हालत को देखा है, मैं उससे भी ज्यादा हालत से गया। और वो सुनने के बाद लॉ बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम क्या छुपा रहे हो अपने दोस्तों से। कुराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं उनको अपना दोस्त नहीं मानता हूँ, मैं अपने भाई डोफी को रोकना चाहता हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि डोफी जैसा बीस्ट हमारे फादर और मदर के से कैसे पैदा हो गए, उसमें कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं था। हमारे फादर और मदर तो बहुत अच्छे थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के फादर और डोफ्लामिंगो के भाई को सारे सिटीजन आके मार रहे हैं। डोफ्लामिंगो के फादर बोलते हैं कि मेरे बच्चे का हम करना। उसी वक्त डोफ्लामिंगो का भाई बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इधर से मुझे जिंदा छोड़ा तो तुम लोग बचने वाले नहीं हो बेवकूफ, और मैं तुम सबको मारूंगा। बोलता है डोफ्लामिंगो, और मैं किसी भी हालत में इधर मरने वाला नहीं हूँ, और मैं किसी भी हालत में बच के तुम लोगों को खत्म करूंगा, कुत्ते की मौत दिलाऊंगा तुम जर को, एक एक करके बोलता है डोफ्लामिंगो। कुराजन बोलता है कि वो इविल नेचर में पैदा हो गया, वो किसी से भी नहीं डरता, एक एक करके वो बहुत बुरी तरीका से लोगों को मारने लगा। कि असलियत सिर्फ 4 लोग को ही मालूम है, उसके फैमिली के टॉप 4 एग्जीक्यूटिव के बारे में मालूम है उसको। वो बोलता है कि सबसे पहले मैं और बेरगो आता हूँ। और वो सुनने के बाद लॉ बोलता है कि बेरगो कौन है। कुराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बेरगो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है उसके फैमिली का, और वो अपना मिशन में गया है, वो फैमिली से ज्यादा सेपरेट हुआ है, मुझे भी कुछ भी मालूम नहीं है, और अपना फैमिली का वो हमेशा से सीक्रेट रखता है। मिशन के बारे में हम फैमिली मेंबर को भी मालूम नहीं है, तुम्हारे साथ उसका कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम्हें चुपचाप रहना होगा। कुराजन बोलता है कि मेरे भाई के जैसे बीस्ट मत बनना लॉ, और तुम किसी भी हालत में इधर से निकल जाओ। लॉ गुस्सा होकर कुराजन को बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में उसे बनूंगा। रो कुराजन बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है मेरा ब्रदर किस तरीका से बीस्ट बना है, तुम भी उसके जैसे बीस्ट मत बनना, तुम इधर से निकल जाओ। लॉ, तुम्हारा सिगरेट नाम डी है ना, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है ना। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरे फैमिली मेंबर का नाम है डी। और कुराजन बोलता है कि जब हम लोग छोटे थे और जब हम बदमाशी करते थे तो तब हमें होलीलैंड मरीजा में हम लोग बदमाशी करेंगे तो तब हमारे पेरेंट्स आके हमें यही बोलते हैं कि डी की मेंबर का इंसान आके हमें खा जाएगा। इनके भी नाम में डी है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, वो इस तरीका से ऐसे बीस्ट नहीं बन सकते। लोगों ने बहुत ज्यादा पब्लिक का फैमिली है जिसका नाम है डी। और एग्जाम्पल के रूप में गोल्डी रजर जिसने 25 साल पहले सी को कॉन्कर किया, जॉब डी सोल वो नेवी का वाइस एडमिरल जिसने पोरा में तबाही मचाया। मुझे मालूम है कि डी क्लैन के मेंबर फिर से एक बार तूफान लेने वाले हैं। वो सुन के लॉ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं किस तरीका का मॉन्स्टर हूँ। कुराजन रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मुझे असलियत तुम मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे फैमिली और तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पूरे वर्ल्ड के गॉड भी तुमसे डरते हैं। इसी जगह में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डी फैमिली बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो पूरे गॉड के दुश्मन है। गॉड का मतलब होता है सेलेस्टियल ड्रैगन, और सेलेस्टियल ड्रैगन सिर्फ डी फैमिली से बहुत बुरी तरीका से डरती है। वो सुनने के बाद हैरान हो जाता है, बोलता है गॉड। और कुराजन बोलता है कि मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इधर से निकलो नहीं तो तुम्हारे बुरा हाल होगा, क्योंकि डोफी के लिए अलग मतलब आएगा डी का, क्योंकि डी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसके पास आइडिया होता है, वो सीधा गॉड को भी टुकड़ा देता है। वो सुनने के बाद लोग गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम क्या बोल रहे, मैं इस फैमिली में इसलिए ज्वाइन हुआ कि मैं एक एक करके सारे इंसान को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे सर्विनेट नहीं हूँ, मैं डोफ्लामिंगो के सर्विनेट हूँ, और मैं मरने वाला, और मेरे पास सिर्फ एक ही साल है, मुझे जल्द से जल्द करना होगा, सारे लोग को खत्म करना होगा। और कुराजन बोलता है कि तुम इधर से निकल जाओ और जल्दी से क्लियर करो। और लॉ मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं डोफ्लामिंगो के जाके बताऊंगा तुम्हारी एबिलिटी और तुम बोल सकते हो। कुराजन बोलता
बोलता है कि तुम ऐसा मत करो और वो मुस्कुराते हुए डालता है कि और बोलता है मैं बताऊंगा, उसके बाद तुम इधर से भाग नहीं पाओगे, डोफ्लामिंगो तुम्हें टेक डाउन करेगा। उसी वक्त कुरादन बोलता है कि डैम ब्रेड तुम रुक जाओ। कुरादन लॉ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लॉ उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है, बोलता है कि इन 2 सालों में मैं ट्रेनिंग करके मैं भी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। उसी वक्त लॉ को बुलाते बेबी फाइव और बफेलो और बोलते कि तुमने फिर से ब्लड लाइन को तोड़ा है। लॉ तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने दूर से देखा तुम लोग अपना जीभ ही हिला रहे थे। लॉ बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीदूंगा तो इसलिए तुम दोनों को अपना मुंह बंद करना होगा। बफेलो बोलता है कि मैं 5 बेरी का खाऊंगा। लॉ बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है। लॉ बोलता है कि बेबी फाइव मुझे कुछ पैसा उधार दो और वो सुनने के बाद बेबी फाइव बोलती है क्या ठीक है, शर्माने लगती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे चाहिए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कोराजोन और कोराजोन बोलता है कि उस ब्रेड के ऊपर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि डोफी अभी तक नहीं आया, मैं इधर से जल्द जाना होगा बोलता है। कोराजोन फ्लामिंगो आने से ही पहले भागने के लिए रेडी हो चुका है। उसी वक्त कोराजोन को पीछे से कोई बुलाता है, वो सुनने के बाद मनीवन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यार वो तो ऑलरेडी इधर आ चुका है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम वापस आ गए, हमें जल्दी से सेट सेल करना होगा। फिर से टोस्ट शुरू आ गई है नेवी एचकी की, लोगों को पता चल गया है कि हम लोग किधर है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। वो सुनने के बाद कोराजन शॉक होकर देख रहा है, बोलता है कि अभी तक उसने नहीं बताया। उसी वक्त लॉ आ जाता है कोराजन के आगे और मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि नहीं 2 बार उसके बारे में सोचा और मुझे याद आ गया जो 2 साल पहले तुमने भी मुझे बताया था, तुम्हें चाकू से मारा था लेकिन तुमने तब भी मुझे डिफेंस किया और कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया और अब हमारे बराबर हो गया। फ्लामिंगो बोलता है कि कोराजन जल्दी से करो और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सोरू का शिप आ जाता है, वो उनसे हमला कर देते हैं। उसी वक्त डियामोंटे बोलता है कि कोराजन किधर गया यार, ग्लैडियस शिप करते हुए बोलता है कि मुझे भी मालूम नहीं है। डियामोंटे बोलते हैं कोराजन और लॉ दोनों ही गायब हो चुकी है। लाउजी बोलता है कि मैंने बोट में उन दोनों को देखा था, अभी तक वो लोग नहीं आए। डोफ्लामिंगो बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। उसी वक्त सीनियर पिंग आ जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर मैंने ये लेटर ढूंढ लिया, मुझे ये कोराजन के बैग में मिला है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो उस लेटर को पढ़ता है, उधर लिखा होता है कि मैं इधर से जा रहा हूँ लॉ को लेकर, मैं लॉ के डिजीज को क्लियर करके वापस आऊंगा। फ्लामिंगो पढ़ के हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो क्या सोच रहा है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ बोलता है कि ये तो किडनैपिंग है यार, मुझे रस्सी से खोलो। वो बोलता है कि कोराजन तुम जोर को मैं जरूर पे करूंगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम जल्दी से कुछ तो बोलो। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ट्रांसमोरेशनल बजने लगता है और बोलता है कि ये जरूर डोफ्लामिंगो का होगा, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, जल्दी से ट्रांसमोरेशनल को उठा लो। लॉ गुस्सा होकर बोलता है कि मैं कहता हूँ कि उसे उठा लो और लॉ बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो। लॉ बोलता है कि डोफ्लामिंगो तुम मेरी मदद करो, लेकिन कोराजन भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है और वो अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए लॉ को साइलेंट करता है और अपना वो सिग्नेचर मूव यूज करते हुए बात करता है। डोफ्लामिंगो को समझ आता है और बोलता है कि क्या तुम डोफ्लामिंगो को फोन कर रहे हो। और ट्रांसमोरेशनल में डोफ्लामिंगो बोलता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो कोराजन। कोराजन अपना कोट यूज करते हुए डोफ्लामिंगो के साथ बात करता है। वो कोट सुनने के बाद डोफ्लामिंगो अलर्ट हो जाता है, बोलता है कोराजन तुम क्या कर रहे हो। ट्रांसमोरेशनल को रख देता है डोफ्लामिंगो के साथ बात करने के बाद और अगले बार वो करता है नेवी एचक्यू पे। कोराजन का कॉल सीधा जाता है नेवी एचक्यू पर और हमें देखने को मिलता है नेवी एचक्यू के एडमिरल उस फोन को उठा रहे, बोलते हैं कि क्या तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। और कोराजन बोलता है कि मेरे पास एक बच्चा है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। वो नेवी एडमिरल बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुमने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दिया उन लोगों को, ताकि वो लोग उधर से चले गए बोलता है कोराजन। और कोराजन को नेवी एडमिरल बोलता है कि तुम लोग ज्यादा अलर्ट होके रहना, अभी के टाइम में तुम्हारे फैमिली के मेंबर बहुत ज्यादा एक्शन में आ रहे। हमारे कोराजन नेवी का एडमिरल सिंगोकू के साथ बात कर रहा है नेवी हेडक्वार्टर में। सिंगोकू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ और जल्दी से मुझे अपडेट कराते रहना। कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपको डिटेल लिख के दूंगा। हमें देखने को मिलता है कोराजन वो नेवी हेडक्वार्टर का कमांडर होता है जो एडमिरल सिंगोकू के अंडर में डायरेक्ट काम करता है। इसी वक्त सिंगोकू को बाहर से लोग बुलाते हैं और बोलते हैं कि बुद्ध सिंगोकू आप इधर है, मैंने आपको ये बताया था कि इधर ट्रांसफर होके आने वाला है ना, इधर आया है वो आपसे मिलना चाहता है। सिंगोकू बोलते ठीक है, उसे अंदर की तरफ लाओ। हमें देखने को मिलता है वो रोनी भी शोल्डर भी अंदर की तरफ आ जाता है, वो बात करने लगता है सिंगोकू के साथ, बोलता है कि मुझे G5 में ट्रांसफर चाहिए यार। वो सुनने के बाद सिंगोकू हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे गाल में तो ऑमलेट लगा हुआ है, तुम ही जाना चाहते हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं ही जाना चाहता हूँ और मेरा नाम है बेर। बोलता कि अभी के टाइम में तुमने किसको फोन किया यार, वो तुम मिशन के बारे में बात कर रहे हो ना, तुम कैसे मिशन के बारे में काम कर रहे हो और तुम क्या नोवी शोल्डर हो, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे मैं तो जान लेना ही चाहता हूँ। राजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं सच में नेवी शोल्डर नहीं हूँ। वो सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉ बोलता है कि मुझे इधर से जाने दो कोराजन, मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता हूँ बोलता है, लेकिन कोराजन लॉ को जबरदस्ती ले जाता है, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और तुम नॉर्मल बच्चों की जैसे इधर आके हरकत मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में क्लियर करने वाला हूँ। कोराजन बोलता है कि मैं इस दुनिया के तुम्हें एक एक हॉस्पिटल में ले जाने वाला और उनमें जाके तुम्हारी ट्रीटमेंट करने वाला। और हॉस्पिटल के लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये व्हाइट लीड डिजीज है। और वो डॉक्टर लॉ को पूछते तुम्हारा नाम
नाम क्या है, तुम किधर से आए यार। लो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं फ्लीवेंस से आया यार। वो सुनने के बाद दो डॉक्टर और नर्स डर जाते हैं और बोलते कि तू व्हाइट टाउन का बच्चा और मैं इन लोगों को ट्रीटमेंट करूंगा तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। क्या वो दोनों डर जाते हैं और बोलते कि जल्दी से मेरा ग्लोव्स लाओ, मैं इन्फेक्टेड होने वाला हूँ। क्या वो दोनों डॉक्टर और नर्स डर जाते हैं। लॉ उधर चुपचाप बैठा हुआ है। लॉ रोक के उधर से चला जाता है। कुराजन बोलता है कि तुम रुक जाओ और लॉ बोलता है कि देखो मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। सारे लोग डरने लगते हैं। हॉस्पिटल की नर्स भी डरने लगती है और बोलती है कि व्हाइट मॉन्स्टर तुम इधर से निकल लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और सारे लोग डर जाते हैं। उसी वक्त एक डॉक्टर कुराजन की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बच्चे को इस हॉस्पिटल में लाने के लिए, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कितना पेशेंट है। क्या वो पीछे से पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई व्हाइट लेडीज वाला बच्चे को इस हॉस्पिटल में लाने के लिए। तो कुराजन गुस्सा होकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और बोलता है कि सबसे गंदा हॉस्पिटल यही है मेरे हिस्ट्री में, मुझे माफ कर देना। लॉ बोलता है कि तुम जोरों जोरों से बोल रहे हो इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। कुराजन बोलता है कि वो हॉस्पिटल ही डरावना था लेकिन इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। लॉ बोलता है कि मैं इधर जाना नहीं चाहता और उधर के डॉक्टर भी मना कर देते और बोलते हैं कि कोई आके मेरी मदद करो, ये व्हाइट टाउन के लोग इधर आए, जल्दी से हमें नेवी को बुलाना होगा। कुराजन उधर डिस्ट्रक्शन मचा के लॉ को बाहर की तरफ आता है। कुराजन बोलता है कि अब तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल की तरफ जाना होगा। उसी वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट को फोन करने लगती है उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और उसी वक्त कुराजन को गुस्सा आ जाता है, सब कुछ तोड़ फोड़ मचाते हुए उधर से भी निकलता है। बोलता है कि लॉ में तुम्हें किसी भी हालत में क्लियर करूंगा। बाकी डॉक्टर के साथ लेकर सारे डॉक्टर डरने लगते हैं लॉ को देख के और कुराजन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सबको मारने लगता है एक एक करके। और कुछ आर्मी भी आने लगते लॉ को पकड़ने के लिए लेकिन कुराजन सबको मारते हुए लॉ को उधर से लेते हुए जाता है। कुराजन तुम मेरा क्योर करना चाहते हैं लेकिन अभी के टाइम में मैं अपना लिमिट में हूँ। और कुराजन बिना हार माने हुए लॉ को लेते हुए जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे किसी भी हालत में क्योर करूंगा, मैं दूसरे हॉस्पिटल को ढूंढ के या दूसरे रास्ता को ढूंढ के तुम्हारे जरूर क्योर करूंगा बोलता है। और कुराजन बोलता है कि लॉ को तब तक के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है हॉस्पिटल के आगे एक मुस्कंडी और वो लेके बैठा हुआ है और बोलता है कि जल्दी से हॉस्पिटल को बंद करो, ये व्हाइट लेडीज वाला लोग को ला रहा है। और कुराजन गुस्सा होता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ क्या कह। उसी वक्त लॉ बोलता है कि रुक जाओ कुराजन। और 6 महीने इसी तरीके से बीत जाता है, लॉ का क्योर नहीं होता है। कुराजन बीच में अकेले बैठा हुआ है, वो बड़बड़ाने लगता है कि एक बच्चे को लेके मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं उसे क्योर भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बच्चे को मैं किसी भी हालत में क्योर करूंगा क्योंकि इसके नाम में डी है, इसलिए मैं डी के लिए कर रहा हूँ। कुराजन बोलता है नहीं, ये मुझे इससे कोई भी परवाह नहीं है, डी का हो या किसी और का हो, लेकिन इसे मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है लॉ के लिए, इसे मैं क्योर भी कर नहीं पा रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है लॉ जमीन में सोया हुआ है। कुराजन उसके नजदीक आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें ये ब्लैंकेट ओढ़ के सोना होगा, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या कि वो ब्लैंकेट उड़ा देता है उसको। कुराजन बोलता है कि अभी भी तुम बहुत ज्यादा रूट छोटे बच्चे हो और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनता हूँ कि मैं जल्दी से मरने वाला हूँ, ये जान के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तुमने मेरे ऊपर चाकू से भी हमला किया लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी दर्द नहीं हुआ। क्या के रोने लगता है, बोलता है कि मुझे मालूम है तुम भी मेरे जैसे ही पेन में हो, तुम भी अपने दर्द को दिल में छुपा के रह रहे हो। क्या के लॉ क्या के रोने लगता है। वो सुन के लॉ जग जाता है, लॉ चुपचाप उधर बैठा हुआ है और लॉ भी रोने लगता है कुराजन को बात को सुन के। और सुबह हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कुराजन सोया हुआ है। उसी वक्त लॉ आके बोलता है कुराजन ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। वो सुनने के बाद कुराजन शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपको क्या हुआ है। वो सुनने के बाद कुराजन भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे सान बोला। बोलता है कि चुपचाप रहिए, जल्दी से आपका ब्रेकफास्ट खाइए। और वो सुनने के बाद कुराजन भी मुस्कुराता है। सिंसिप होता है प्रेजेंट में, लॉ वही याद करते हुए डोफ्लामिंगो के साथ लड़ रहा है। लॉ बोलता है कि मैं कुराजन का आंसू का बदला जरूर लूंगा, तुम्हें खत्म करके। क्या क्या अपने डेविल फ्रूट से हमला कर रहा है। सिंसिप होता है लूफी और बेलेमी की तरफ और बेलेमी नॉन स्टॉप लूफी की तरफ हमला कर रहा है। बेलेमी बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। और लूफी वो देखे हैरान है और बोलता है बेलेमी। उसी वक्त डोफ्लामिंगो के पपेट नीचे की तरफ आ जाता है और बोलता है कि वो अच्छा स्ट्रेट अभी भी ओवर नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम्हें मरना होगा। क्या कि डोफ्लामिंगो के पपेट आ जाता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।